पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से माँ वेत्रवती माता के पावन तट पर विदिशा नगर में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन किया गया। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं संपूर्ण माँ वेत्रवती के तट पर रहने वाले सभी विदिशावासी। एक बार सभी विदिशावासियों के लिए जोरदार ताली का नाद करते हैं जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं और संपूर्ण जनमानस में भगवान शिव की अविरल भक्ति को समाहित कर रहे हैं। कथा के आयोजक मां सरस्वती मानस मंडल, आचार्य श्री रवि कृष्ण शास्त्री जी, जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को अथक प्रयास से, पूर्ण परिश्रम से और पूर्ण विश्वास के साथ कुबरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से लेकर विदिशा की पवित्र भूमि तक लेकर आए। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधुता। श्री धर्मेंद्र सक्सेना जी, श्री शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, श्री अभिषेक लक्की जी अरोरा जी, जो मानस सरस्वती माँ मानस मंडल के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, एवं मुख्य यजमान श्री संतोष रानू शर्मा जी और सह यजमान श्री राधिका शरण दास जी। एक बार यजमान परिवार के लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जो इस पवित्र पावन धरा विदिशा नगर जिसको मां वेत्रवती ने अपने जल से सींचा है, कहते हैं मालवा क्षेत्र की दो मां हैं, एक मां नर्मदा और दूसरी है मां वेत्रवती। ये दोनों एक मां छिपरा जो मेरे महाकाल बाबा के पवित्र चरणारविंद में नित्य रमण करती हैं, वो तो मेरे भोलेनाथ जी के चरणारविंद में सदा निवास करती हैं। संपूर्ण जनमानस का कल्याण करने वाली है। जब आप और हम किसी पवित्र नदी के तट पर शिव महापुराण की कथा का रसपान करते हैं, श्रवण करते हैं, तो अपने जीवन को एक आनंद करने वाला होता है। जिस पवित्र वेत्रवती माता के तट पर भगवान राम जी आए हों, जिस मां पवित्र वेत्रवती के तट पर स्वयं शत्रुघ्न जी के पुत्र का राज्य रहा हो, जिन मां वेत्रवती के तट पर सदा भगवान शिव की अविरल भक्ति निवास कर रही हो, ऐसी पवित्र मां वेत्रवती का तट है। भगवान शिव ओघड़दानी है,
भगवान शिव कोई ऐसा भक्त, कोई ऐसा अविरल भक्त जो कि भगवान के चरणारविंद में पहुंच गया, भगवान से अपनी मन की बात कही, अपने हृदय की बात कही, अपने चित्त की बात कही और दिल से बाबा को जिसने पुकार लिया, बाबा ने उसका भंडार भर दिया, बाबा उसको दे दे। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आनो शरण तिहारी शंभुकार तार तू। हम जिस भाव से, हम जिस चित्त से, जिस हृदय से भगवान शिव को पुकारते हैं, मेरा ओघड़दानी हमारे करीब में आकर विराजमान जरूर होता है। भगवान शिव हमारे पास में जरूर आते हैं। बस उसको दिल से पुकारने वाला चाहिए, उसको दिल से बुलाने वाला चाहिए। एक बात आपसे पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा कि शंभू रावण भगवान शंकर का भक्त था कि नहीं? जम के बोलो जरा। था। पर जरा विचार करिएगा, शिव महापुराण का स्मरण करिएगा। रावण भगवान शंकर का भक्त था, भक्त रहा, त्रिपुंड भी धारण करा, गले में रुद्राक्ष की माला भी पहनी, सब कुछ किया। भक्ति भी करी उसने, ऐसा नहीं कि शिव की भक्ति नहीं करी उसने। पर रावण त्रिपुंड धारण करे, रुद्राक्ष पहना, शंकर भगवान का नाम जाप भी किया, भक्ति भी करी, बस एक काम लंका का राजा रावण नहीं कर पाया। एक काम, भक्ति तो करी, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने हृदय को, अपने मन को, अपने चित्त को साफ नहीं कर पाए। अपने दिल को, अपने हृदय को उन्होंने साफ नहीं किया, अपने चित्त को उन्होंने साफ नहीं किया। अहम, अहंकार राजा रावण के हृदय में बना ही रहा, छल राजा रावण के हृदय में बना ही रहा। ईर्ष्या, राम के साथ में जो दल आया है वो श्रेष्ठ नहीं है, ये ईर्ष्या बनी ही रही। जितने विदिशावासी यहाँ कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक निवेदन, आप त्रिपुंड लगाएं ना लगाएं, आप गले में रुद्राक्ष धारण करें ना करें, आप शंकर के मंदिर जाएं ना जाएं, पर एक बात शिव महापुराण की लेकर जाना कि अपने हृदय को साफ रखना, अपने दिल को साफ रखना, अपने अंदर अहंकार, ईर्ष्या और छल कभी आने मत देना। अपने भी कितने कितने पत्र आते हैं, ढेर लगा है पत्रों का, उन पत्रों में आप यदि विचार करेंगे तो ये पत्र तो बहुत आए, ऐसा नहीं कि पत्र नहीं आए, पत्र तो बहुत है, पर उन पत्रों में
आपके भी पत्र आना चाहिए। और ये पत्र कम आएंगे जब हमारा भरोसा, जब हमारा विश्वास, जब हमारी दृढ़ता, जब हमारे हृदय की निर्मलता, जब हमारे भीतर जो क्लेश है, जो अशांति है, जो छल है, जो अहंकार है, वो समाप्त होगा तो परमात्मा की अविरल भक्ति हमें अवश्य प्राप्त होगी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगे बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगे। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। रावण त्रिपुंड भी लगा रहा है, रावण रुद्राक्ष भी पहन रहा है, रावण भगवान शंकर की भक्ति भी कर रहा है, पर रावण एक काम से वंचित रह गया, अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने हृदय को साफ नहीं रख पाया। छल रखा उसने अपने भीतर, अहम रखा उसने, अहंकार उसने अपने भीतर रखा। अब देखिए कितना सुंदर प्रसंग आया। अगर आप स्मरण करेंगे, कभी आप लोगों शास्त्रों में अगर पढ़ेंगे और वर्णन अगर आप ध्यान देंगे तो भगवान शंकर के पास में जब रावण आया, भगवान देवादिदेव महादेव के पास में जब लंकाधिपति रावण आया, तो लंकाधिपति रावण से भगवान शिवजी ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए। उसने सब कुछ मांग लिया, सोने की लंका भी मांगी, ग्रह भी मांग लिए, सब कुछ मांग लिया, 10 शीश भी मांग लिए, सब कुछ हो गया, सब कुछ उसने मांग लिया, सब कुछ उसके पास प्राप्त हो गया। अब भगवान शिव ने फिर लंकाधिपति रावण से कहा कि तू कुछ और भी मांग ले। अब इतना दयालु शिव कहां से आएगा, जरा विचार करिए। शिव कह रहे हैं और कुछ भी मांग ले। तब रावण अपनी चित्त वृत्ति में, मन में विचार कर रहा है कि अब तो कुछ मांगने के लिए रह ही नहीं गए, अब मेरे पास में मांगने के लिए रह क्या गया, अब मुझे क्या मांगना। इतने में नंदी लंकाधिपति रावण के पास में आकर खड़े हो गए, और रावण के पास में नंदी आकर खड़े हुए, और रावण के पास में आकर खड़े होकर नंदी ने लंकाधिपति रावण से कहा, नंदी ने रावण से कहा, ए लंकाधिपति, एक काम कर, मौका है तेरे पास में, शिव जी को विनय कर कर कह दे कि बाबा, जब मेरी दुख की घड़ी आए, जब मेरी तकलीफ की घड़ी आए, जब मेरा कष्ट का समय आए, जब मेरी अंतिम घड़ी आए, उस समय पर मेरा देवाधिदेव महादेव तुम मेरे सामने आकर खड़े हो जाना। नंदी कह रहा है रावण से कि तू ये मांग ले, तू कह दे शिव जी से, तू कह दे भोलेनाथ जी से, तू कह दे भगवान शंकर से कि मेरे तकलीफ की घड़ी में, मेरे दुख की घड़ी में, मेरे कष्ट की घड़ी में, मेरी तकलीफ की घड़ी में, मेरे अंत समय में, मेरी तकलीफ की घड़ी में तुम आकर खड़े हो जाना। ये शंकर भगवान से कह दे रावण, बोल दे रावण, हे रावण बोल भगवान शिव से। पर रावण भगवान शंकर से कह नहीं रहा, बोल नहीं रहा। और अपन कथा में क्या कहते हैं कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय
प्रभु आना पड़ेगा। अपन क्या कहते हैं भगवान से, अपन क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान अंत समय में, हमारी दुख की घड़ी में, हमारे कष्ट की घड़ी में, हमारे तकलीफ की घड़ी में, हमारे समय के अनुकूल तुम आकर खड़े हो जाना, तुम हमारे सम्मुख में आ जाना, तुम हमारे पास में आ जाना। कोई आए ना आए, परिवार कुटुंब नाते रिश्ते कोई आए ना आए, पर मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरे करीब में होना चाहिए। नंदी लंकाधिपति रावण से कह रहे हैं, मांग ले, जाकर शंकर जी से कह दे कि मेरे अंत समय में तुम आकर खड़े हो जाना, तुम मुझे बचा लेना। रावण हंस दिया, रावण को बड़ी हंसी आई, बहुत तेज हंसा रावण, बहुत तेज। और उसने हंसने का कारण क्या था? रावण के हंसने का कारण केवल इतना था, रावण कह रहा था मेरे सामने और काल, मेरे सामने और काल आ जाए, ये हो ही नहीं सकता। हमने पहले ओमकारेश्वर की कथा में एक बात कही थी, और गंडई की कथा में छत्तीसगढ़ से भी एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं? उससे पहले भी हमने कई कथाओं में कहा, अपने भीतर इतना अहम, अपने भीतर इतना अहंकार, अपने भीतर इतनी अहमता कभी मत आने देना कि आपको यह महसूस होने लगे कि आप इंसान नहीं, आप मनुष्य नहीं हैं। ये आपके भीतर इतनी अहमता, इतना अहंकार अपने भीतर प्रकट मत होने देना। और मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से सबसे एक निवेदन, हम पहले भी करते आए और आज फिर कर रहे हैं, कभी तुम कहीं मत जाओ, तुम्हारा मन पड़े तो जाओ, ना मन पड़े मत जाओ, पर एक काम जरूर करो, अपने घर के नजदीक में, तुम्हारे घर के पास में, तुम्हारे घर के नजदीक में, तुम्हारे चौराहे पर, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में जो शिव का मंदिर है, तुम्हारी सोसाइटी में जो शंकर का मंदिर है, उसके दरवाजे तक जरूर जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ एक विषय आता है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, तो सबसे पहले उसको प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में ले जाते हैं, पास वाले हॉस्पिटल में, फिर उससे बड़े वाले हॉस्पिटल में, फिर उससे बड़े वाले हॉस्पिटल में। हम लोग कहते हैं गुरुजी हम कहाँ जाएं? अगर हमें शंकर जी को रिझाना है तो हमारा निवेदन है सबसे पहले अपने घर के पास वाले शंकर के मंदिर में जाइए। हमने कई लोगों को देखा है बहुत झंडा फहरा कर, बहुत चिल्ला चोट कर कर, कहाँ जा रहे हो? तो कहा हम केदारनाथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? तो क्या हम अमरनाथ जा रहे हैं। हमने पूछा तुम अमरनाथ जा रहे हो? हाँ। कौन कौन जा रहे हो? तो क्या हम 20 लड़के अमरनाथ जा रहे हैं, हम 25 लोग केदारनाथ जा रहे हैं। हमने कहा अच्छा, अरे वाह। हमने पूछा फिर एक बात बताओ, तुम वहां अमरनाथ जा रहे हो तो क्या लेकर जा रहे हो? हमने जोरदार कपड़े सिलवाए गुरुजी, एक जैसे, उस पर हमने छापा लगवाया, एक जैसे। अच्छा, और फिर हमने ड्रेस कोड बनाया, और वो कजन कौन सा एक कोड बनते हैं, वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में पहनते हैं बच्चे लोग, ट्रैक सूट। हमने ट्रैक सूट बनवाया है। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब हमने पूछा तुम सब अमरनाथ जा रहे, केदारनाथ जा रहे, तुम सब वहां जा रहे दर्शन करने के लिए, अब शंकर जी को इतनी दूर रिझाने के लिए जा रहे हो, तो ईमानदारी से बोलो, क्या तुम सब 15 की 15 लड़के तुम्हारे मोहल्ले के शंकर मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो कि नहीं जाते? अरे गुरुजी, अगर वहां जाएंगे तो लोग हंसते हैं, इसलिए हम नहीं जाते। जरा विचार करिएगा, जब यहीं से पहचान नहीं होगी तो मेरा केदारनाथ कैसे दर्शन देगा? यहां से पहचान कर कर जाइए तो वो दर्शन भी देगा। अमरनाथ जाने वालों को पहले चाहिए कि अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में शंकर का शिवालय है, वहां रोज जाना चालू करिए। अमरनाथ केदारनाथ जाने वालों को चाहिए पहले शंकर के बनकर तो जाओ, शिव के होकर तो जाओ। केवल सेल्फी लेने के लिए या अपनी मूवी बनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए हमें केदारनाथ या अमरनाथ नहीं जाना है। हमें शंकर को पाने के लिए केदारनाथ और अमरनाथ जाना है, हमें शिव को प्राप्त करने के लिए जाना है।
पहले अपने घर के नजदीक के शिवालय में जाओ, अपने घर के पास में शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, बुआरी लगाओ, सेवा करो, चाकरी करो। पहले ये तुम्हारे भीतर का जो अहम है, तुम्हारे भीतर का जो अहंकार है, उसको उतार कर फेंको। जब तुम मंदिर में झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओगे, सेवा करोगे, तो तुम्हारे अंदर एक सेवा का भाव जागेगा। तुम अमरनाथ जा रहे हो, मालूम पड़े किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, और मालूम पड़े उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, और मालूम पड़े तुम यात्रा के लिए चलते जा रहे हो और वो बेचारा हांपड़ी भर रहा है, तुम्हें सेवा का मुन्ने ही नहीं मालूम कि सेवा क्या है, सेवा का क्रम क्या है, सेवा का मूल क्या है, सेवा का आनंद क्या है। सेवा की मूलता को हम जाने। हम अगर शंकर के मंदिर में सेवा करना जानते हैं, हम शिव के मंदिर में झाड़ू लगाना जानते हैं, हम शंकर के मंदिर में पोछा लगाना जानते हैं, कोई गंदा कर चले गया, तुमने फिर झाड़ू लगा दी, तुम्हारे मुंह से तुमने अपशब्द नहीं कहा कि भैया तुमने गंदा कर दिया, नहीं, तुमने झाड़ू लगा दी, फिर वो गंदा कर गया, फिर तुमने पोछा लगा दिया। एक संत का चरित्र आता है, उससे जलने वाले, उससे ईर्ष्या करने वाले बहुत सारे थे। पेड़ पर जाकर बैठ गया एक व्यक्ति, और पेड़ पर जाकर बैठा, और आज संत गंगा का स्नान कर आ रहे थे, उसने ऊपर से पान खाकर थूक दिया। संत वापिस गंगा नहाने चले गए, वो वापिस थूक दिया, फिर गंगा नहाने चले गए, वो फिर थूक दिया। बार बार संत को थूका जा रहा था और संत गंगा का स्नान कर रहे थे। आखिरी में उसके मुंह में कोई थूक बचा ही नहीं, वो नीचे आकर चरणों में पड़ गया, गुरुदेव मैंने तुम्हारे ऊपर इतनी बार थूका, तुमने एक बार भी अपशब्द नहीं कहा। इतने में गुरु जी ने उस थूकने वाले के चरण पकड़ लिए। भाई मैं रोज गंगा की एक डुबकी लगाता था, आज तेरी कृपा से 108 बार पूरी लग गई। ये कृपा नहीं तो और क्या, ये दया नहीं तो और क्या है। गला पकड़ रहा है, ये कृपा नहीं तो और क्या है, ये दया नहीं तो और क्या है। ये तेरी कृपा से हुआ, ये तेरी करुणा से हुआ, ये तेरी दया से हुआ और तेरी कृपा से हुआ। अरे भाई अगर हम सेवा का क्रम धारण करेंगे, हम सेवा के मूल को जानेंगे कि कोई को तकलीफ हो रही है, किसी का पेट दर्द हो रहा है, किसी को कष्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हमें खड़े होना चाहिए। कथा सुनने जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, उज्जैन महाकालेश्वर का दर्शन करने जाओ, ओमकारेश्वर का दर्शन करने जाओ, चाहे केदारनाथ जी का दर्शन करने जाओ, चाहे बद्री विशाल बाबा का दर्शन करने जाओ, चाहे अमरनाथ जी का दर्शन करने जाओ, अपने भीतर सेवा के मूल को पाकर फिर जाइए। और जो सेवा के मूल को नहीं समझता, जो सेवा के क्रम को नहीं समझता, उसको एक नजारा जो अभी हाथरस में हुआ है, कैसे हो गया, कितनी विचित्र घटना घट गई। जरा विचार करिएगा कि सेवा के मूल को नहीं समझे, एक गिरा उसको लांग कर दूसरा जाने लगा, दूसरे को लांग कर तीसरा जाने लगा। अगर सेवा का मूल जानते तो एक को खड़ा कर देते, दूसरे को खड़ा कर देते, वहां खड़े हुए 25 लोग 25 को खड़ा कर देते, तो फिर ये घटना नहीं घटती। पर हम सेवा के मूल को नहीं जानते, हम तो बस केवल ये विचार करते हैं कि हम कथा में पहुंच गए, हम सत्संग में पहुंच गए, हम प्रवचन में पहुंच गए, हम कथा में पहुंच गए, और मालूम पड़ा कि भगवान थोड़ा हमको अपना कर्म करना पड़ेगा, थोड़ा हमें अपने सेवा के मूल को जानना पड़ेगा। हाथरस की यह घटना कोई साधारण सी घटना नहीं है। 100 से ऊपर कई भक्त शांत हो गए। 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए आप और हम सब अपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से उन जीवों को गति प्रदान करें। और जो घटना में जिनको तकलीफ है और अभी भी जो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में पड़े, शीघ्र ठीक होकर वो अपने अपने घर को जाएं। वो घटना का स्मरण करते हुए आप और हम 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का सब स्मरण करेंगे उन जीवों के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
नमस्तुभ्यं। भगवान देवाधिदेव महादेव, हमारी सेवा के क्रम को हम जानें। हमारे सेवा का क्रम क्या है, हमारे सेवा का संकल्प क्या है, हमारे सेवा का आनंद क्या है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विदिशा के कलेक्टर महोदय को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विदिशा के एसपी एसएसपी महोदय को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विदिशा के टीआई और यहाँ के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, यहाँ के आईजी आदि जितने भी कमिश्नर आदि हैं, सबको साधुवाद देना चाहूंगा कि वहां से लेकर जहां से चालू होता है रोड, वहां से लेकर विदिशा के इस क्षेत्र में जहां कथा हो रही है, पूरे क्षेत्र को केवल साधारण ये नहीं कि केवल कांस्टेबल लगे हों या पुलिसकर्मी लगे हों, बड़े से बड़ा अधिकारी भी, चाहे एसडीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, एसएसपी हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, बड़े से बड़े अधिकारी भी इस पूरे कार्यक्रम को जज कर रहे हैं और कैसे ना कैसे इसको सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक प्रशासनिक अधिकारी, एक एक अधिकारी कहीं ना कहीं अपना पूरा बल लगाकर तैयार खड़ा हुआ है। और वो किसके लिए? आप और हमारे लिए। वो किसके लिए? आपके लिए और हमारे लिए। किस? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, सब श्रेष्ठ रहे, सबके आनंद बना रहे। सेवा के मूल को हमें पहचानना है। रावण सेवा के मूल को नहीं पहचाना, रावण के भीतर अभिमत्ता छा गई, रावण के भीतर अभिमान छा गया, रावण स्वयं अभिमत्ता में डूब गया और इतनी अभिमत्ता में रावण डूब गया कि रावण ने कह दिया मुझे शंकर जी की जरूरत नहीं है। ये अभिमत्ता, यह हम में। फिर निवेदन, किसी कथाकार को, किसी संत को, किसी साधु को, किसी गुरु को, किसी तपस्वी को, किसी साधक को, किसी उपासक को, किसी महात्मा को निवेदन है, जो हमने पहले कथा में कहते आए आज फिर कहते हैं, किसी कथाकार, किसी साधु, किसी सन्यासी, किसी तपस्वी, किसी साधक, किसी उपासक, कोई किसी को भगवान बनाने का प्रयास मत करो, उसको इंसान का इंसान रहने दो। और भगवान तो केवल देव अधिदेव महादेव को ही रहने, भगवान तो देव अधिदेव महादेव को रहने दो। जितना बन सके भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, जितना बन सके भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करो, जितना बन सके शंकर के दरवाजे पर जाया करो, शिव की गुणगान को गाया करो, जितना बन सके, जितना हो सके। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। एक जीव साधारण हो, एक जीव। और भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शिव का संवाद कहता है, ओगरदानी की कथा कहती है, महाराज अपने जीवन के एक आनंद का सुख को प्राप्त करिएगा, अपने जीवन के एक आनंद भाव को प्राप्त करिएगा। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। भगवान शिव की कथा कहती है, 7 दिवसीय जो शिव महापुराण की कथा विदिशा में चल रही है। पानी रोज प्रतिदिन गिर रहा है, प्रतिदिन जलवृष्टि हो रही है, प्रतिदिन पानी गिर रहा है, प्रतिदिन बहुत कीचड़ मच रहा है, क्योंकि जमीन काली मिट्टी की, जहां कथा हो रही है काली मिट्टी की जमीन। समिति ने बहुत अथक प्रयास किया, प्रशासन बहुत अथक प्रयास करी है, चारों तरफ पूरे विदिशा वालों ने बहुत प्रयास किया है, पर पानी गिरता है तो जमीन में ही जाता है और जमीन गीली हो जाती है तो कीचड़ मच जाता है। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि 7 दिन की कथा को आज चतुर्थ दिवस की कथा में ही विराम दिया जाएगा, जिससे आने वाले समय में आप सभी लोगों को 7 दिन की कथा को
पर्चे में भी हम लोग मंगवाए से, तो 7 दिन की कथा को समिति ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी, प्रशासन एलार्ट होकर व्यवस्था करा, विदिशा वालों ने बहुत दिल से व्यवस्था करी है। पर ये प्रकृति के आगे किसकी चलती है? प्रकृति के आगे किसी की चल रही है? उत्तराखंड में पानी पानी हो रहा है, गुजरात में जलवृष्टि हो रही है अपार, सिक्किम में पानी गिर रहा है, तो ये प्रकृति के आगे किसकी चलती है? अपार जलवृष्टि होती है, उसके कारण बस ये मिट्टी जो गीली हो जाती है, पानी बहकर अंदर पंडाल में आ जाता है। रुकने वालों को और कथा श्रवण करने वालों को, बुजुर्ग लोगों को चलने में तकलीफ होती है, आने जाने में दिक्कत होती है। इसलिए 7 दिन की कथा को आज चतुर्थ दिवस की कथा पर ही पूरा विराम दिया जाएगा। और हम तो साधुवाद देंगे कि विराम भी हो रहा है तो प्रदोष के दिन हो रहा है, आप खाली नहीं जाओगे। बोल बम का नारा है, विराम भी हो रहा है तो प्रदोष के दिन मेरा बाबा आपके साथ नंदी पर बैठकर आपके दरवाजे तक आपकी झोली भरने जरूर आएगा, ये निश्चित था। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ये शिव तत्व है। अभी आप देखिए, हम आस्था चैनल वालों से भी कहेंगे जरा दिखाना इनको, जरा कितना छाता ले लेकर, पन्नी ले लेकर पानी में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जहाँ जगह मिल जाती है लोग वैसा बैठ जाते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। इतना इनको जमीन भी दिखाना इनको कि कितना कीचड़ मच रहा है। तो उस हिसाब से मैं समिति को और प्रशासन को तो इसलिए आज की कथा तो पूरी होगी बड़े भाव से आनंद के साथ में, पर जो कथा 7 दिन की थी उसको 4 दिन पर विराम करेंगे, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो कहीं उनको कष्ट ना हो, बड़े प्रेम से कथा का रसपान करते हुए आनंद पाए। महाराज अरे हो के नंदी पे सवार